वेलकम। आज हम फोकस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें इसके बेसिक्स से लेकर कॉमन मिस्टेक्स तक सब कुछ है। हाँ, काफी डिटेल्ड है। तो आज का मिशन है इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करना, बिल्कुल वैसे जैसे एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश क्लास में होता है, प्रैक्टिकल, इजी और टू द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये टेंस बेसिकली उन एक्शंस के लिए है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुए और वहीं खत्म भी हो गए। अच्छा। सोर्स मटेरियल में भी यही बताया। और हिंदी में पहचान ज्यादातर वर्ब के एंड में आ, ई, ए या फिर था, थी, थे आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे मैंने खाना खाया या वो कल ऑफिस गया था। सिंपल। ओके, समझ गई। तो कोर आइडिया है एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव सेंटेंसेस। सोर्स मटेरियल कहता है रूल बड़ा सीधा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब V2 प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। एग्जाम्पल से समझे तो आई प्लेड क्रिकेट, यहाँ प्लेड V2 है, प्ले का पास्ट फॉर्म। या शी वॉच्ड अ मूवी, वॉच्ड हो गया V2। राइट। तो V2 का यूज ही इसकी पहचान है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव बनाते हैं थोड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा। क्या ट्विस्ट? सोर्स बताते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगता है, और सबसे जरूरी बात, डिड नॉट के साथ वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ओ, अच्छा। तो स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले प्लेड नहीं। ये पॉइंट सोर्स मटेरियल में काफी जोर देकर बताया गया है, शायद इसलिए कि यहां लोग गड़बड़ करते हैं, जैसे आई डिड नॉट प्लेड बोल देते हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिसका जिक्र सोर्सेज में है। देखिए, डिड ने ऑलरेडी पास्ट बता दिया, तो वर्ब को फिर से पास्ट V2 करने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। डिड के साथ हमेशा V1, चाहे नेगेटिव हो या क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यही रूल है। सिंपल क्वेश्चंस डिड से शुरू होते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल? डिड यू प्ले क्रिकेट? देखिए, यहां भी प्ले है, V1। और अगर व्हाट, व्हाई, वेयर वाले क्वेश्चंस हो तो WH वर्ड सबसे पहले, फिर वही स्ट्रक्चर। वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट? अगेन V1 पे ध्यान देना है। इंटरेस्टिंग। तो V2 का रोल सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस तक ही है? प्रिसाइसली। सोर्सेज यही पॉइंट आउट करते हैं। जैसे ही डिड आया, नेगेटिव में या क्वेश्चन में V1 आ जाता है। इसीलिए शायद सोर्स मटेरियल्स में कॉमन वर्ब्स के V2 फॉर्म्स याद करने को कहा गया है। गो का वेंट, ईट का एट, सी का सॉ। बिल्कुल, ताकि पॉजिटिव सेंटेंसेस सही बने। नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो डिड प्लस V1 से बन ही जाएंगे। यूसेज की बात करें तो सोर्सेज कहते हैं कि ये टेंस तब यूज होता है जब पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुए एक्शन की बात हो। हाँ, कीवर्ड जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन 2010, 5 years ago, ये सब अक्सर पास्ट इंडेफिनिट के साथ आते हैं। जैसे दे विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। करेक्ट। या फिर स्टोरी सुनाने के लिए भी ये बहुत नेचुरल टेंस है, पास्ट की इवेंट्स बताने के लिए। सोर्स में हिंदी स्पीकर्स द्वारा की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स का भी जिक्र है, राइट? जी हाँ। एक तो है इरेगुलर वर्ब्स की V2 फॉर्म गलत यूज करना, जैसे बाइड बोल देना जबकि बॉट होता है, या कम्ड की जगह केम। और दूसरी वही गलती, डिड के साथ V2 लगा देना। डिड ही वेंट? नहीं, सही है डिड ही गो। ये छोटी छोटी बातें फ्लुएंसी के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ये ठीक होती हैं। सोर्स में एक डायलॉग का एग्जाम्पल भी था शायद। What did you do yesterday? हाँ, और जवाब आई वॉच्ड अ मूवी। इससे पता चलता है डेली कॉन्वर्सेशन में ये कितना यूज होता है। राइट। सोर्स में प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी थे, जैसे उसने मुझे कॉल किया का, ही कॉल्ड मी। शी, या क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया का, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। प्रैक्टिस इज की। तो पूरी डिस्कशन का निचोड़ ये है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट के फिनिश्ड एक्शंस। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस V², नेगेटिव और क्वेश्चन में डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस V1। है ना सिंपल फ्रेमवर्क? एब्सोल्युटली। की टेक अवे यही है, डिड का रोल समझें और कॉमन वर्ब्स की V² फॉर्म्स याद रखें। पास्ट के बारे में कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए ये फाउंडेशन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि इंग्लिश में पास्ट इवेंट्स को एक्यूरेटली बताना है तो इस टेंस पर पकड़ बनानी ही होगी। If we connect this to the bigger picture,
इस टेंस को मास्टर करने से इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना और पास्ट की बातें सही ढंग से समझने के रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, और ये आगे के टेंसेस जैसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट के लिए बेस भी बनाता है। एग्जैक्टली, फाउंडेशन है ये। बिल्कुल सही। तो चलिए इस चर्चा को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट का एक स्पेसिफिक फिनिश्ड एक्शन बताता है, पर अगर कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? गुड क्वेश्चन। इस पर सोचिएगा।